हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा और अब हम शुरू कर रहे हैं दिसंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर की सीरीज के साथ में। इस पूरी सीरीज में आपको 5 से 6 सेगमेंट में पूरे महीने की न्यूज़ मिलेगी, जैसा हम अभी तक इतने महीनों से करते आ रहे हैं। और उसी में आज फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेज जितने भी रहे हैं इस पूरे महीने में उनको डिस्कस करेंगे, उनकी थीम्स देखेंगे और साथ साथ जो भी स्टैटिक इन्फो होगी वो भी देखते चलेंगे, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब ये वाली लिस्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, तो मैम एक्स्ट्रा क्या पढ़ाने वाली है, मैम आपको छोटे छोटे हिंट्स देते चलेंगी ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हाथों हाथ याद हो जाए। और वीडियो के एंड में आप एक क्विक रिकॉल टेस्ट लोगे, अपना स्कोर चेक करोगे और कमेंट सेक्शन में लिख के मैम को भी बताओगे, बाकियों को भी बताओगे कि हाँ जी याद हो गया। ऑलराइट, चलिए सो आगे बढ़े उससे पहले आपको PDF की इंफॉर्मेशन दे देती हूँ जो आप पढ़ने वाले हो वो, और उसके साथ जो बाकी के 5 सेगमेंट्स आएंगे, यानी जो टोटल 6 सेगमेंट्स में पूरे महीने की करंट अफेयर आएगी, उसका कंसोलिडेटेड PDF या मंथली मैगजीन आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल होगी बाय दी 7th ऑफ एवरी मंथ इंग्लिश में एंड बाय दी 10th ऑफ एवरी मंथ हिंदी के अंदर। ठीक है जी। जिन बच्चों के पास में PDF बैंक है या CA सब्सक्रिप्शन है 2023 वाला, जो दोनों परचम ऐप से आप लोगों ने लिए होंगे, तो जैसे जैसे हम एक एक सेगमेंट पढ़ते जाएंगे इसमें आपके PDFs ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। ठीक है। अब हाँ जी, नया साल शुरू हो चुका है डेफिनेटली, तो ये जो नया सब्सक्रिप्शन है ये भी आपके लिए ले आया गया है। इस नए साल से यानी जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक जितना भी करंट अफेयर हम परचम पे पढ़ेंगे उसके PDF भी आपको यहाँ ऐड करवाए जाएंगे। और हैप्पी न्यू ईयर का एक बोनस दे देती हूँ, जो अभी हम पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं दिसंबर मंथली की, वैसे वो 2023 सब्सक्रिप्शन में जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है जी। सो थैंक यू बोल देना मुझे कमेंट सेक्शन में। ऑल राइट। अच्छा, बहुत से बच्चे इंक्वायर कर रहे हैं मैम करंट अफेयर ईयर बुक कब तक आएगी। सो लेटेस्ट बाय 15th ऑफ जनवरी आपको ये ई बुक फॉर्म में मिल जाएगी। इसकी हार्ड कॉपी के ऊपर हम अभी भी विचार कर रहे हैं, देखेंगे, ला सकेंगे तो डेफिनेटली लाएंगे, अदरवाइज ई बुक आपको मिड जान तक अवेलेबल हो जाएगी। जैसा भी होगा वील अपडेट यू। एंड ऑफ कोर्स रफ्तार, यस, आपकी जो CA हेडलाइंस का कंपाइलेशन है 6 महीने का हम ऑलरेडी ले आ चुके थे आपके लिए, और जो रिमेनिंग 6 मंथ्स है यानी जुलाई टू दिसंबर, ये आपको बाय 7th ऑफ जनवरी मोस्ट प्रॉबेबली अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टीम काफ़ी रफ्तार से काम कर रही है इसके ऊपर। ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, ये पूरा हेडलाइंस का कंपाइलेशन होता है, क्विक रिविजन के बहुत काम आता है। ये सब आपको परचम ऐप से मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो परचम classes06@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो, परचम ऐप के ऊपर चैट कर सकते हो, परचम के हेल्पलाइन नंबर आपको वीडियो में मैं बताऊंगी, वहां भी आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए शुरू करें आज के सेशन को। बढ़ते हैं हमारी वेरी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। ऑलराइट, तो हमारी पहली स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 1 दिसंबर को 3 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। कौन कौन से डे हैं? पहला आता है वर्ल्ड एड्स डे, दूसरा आता है नागालैंड स्टेटहुड डे, तीसरा आता है BSF रेजिंग डे। अब मैं बता दूं, आज वाले वीडियो में हम बहुत ज़्यादा रैंडम निमोनिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़े से एसोसिएटेड निमोनिक्स में आपको सिखाऊंगी। जैसे कि दिसंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो पहले से याद है आपको। आपका बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी आती है वो तो अलग बात है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट डेज याद है? ऑफकोर्स 25 दिसंबर आपको पता होगा क्रिसमस है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी पता हो, CHRIST, कुछ बच्चों को ये भी पता हो कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थडे होती है क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होती है। आप में से कई बच्चों को पता होगा शायद 4 दिसंबर को नेवी डे आता है, हो सकता है ना। कईयों को पता हो 1 दिसंबर को एड्स डे आता है। नहीं भी पता, नो प्रॉब्लम, लेकिन यूजुअली नेवी डे, क्योंकि मैं हर बार याद करवाती हूँ, बोलती भी हूँ कि आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे याद होने चाहिए। कईयों को हो सकता है पता हो 1 दिसंबर को BSF डे आता है, नहीं तो 25 दिसंबर आपकी मेमोरी है ही। तो जो ऑलरेडी आपकी मेमोरी में इंपॉर्टेंट डेज हैं, हम उनके आगे पीछे वाले दिन इन्हीं के मदद से याद कर लेंगे। तो बहुत रैंडम एसोसिएशंस में कम करवाऊंगी आज आपको, ताकि लंबे समय तक और इजीली रुकें आपके दिमाग में। ठीक है जी। चलिए, सो अगर हम बात करें वर्ल्ड एड्स डे की, वर्ल्ड एड्स डे वैसे तो देखो दिसंबर का फर्स्ट डे है, सिंपल है, नहीं तो एड्स में D आता है, D से आप दिसंबर पहुंच जाओगे। और कोई महीना है क्या दिसंबर D से? नहीं है ना, दिसंबर ही है। एड्स में I और D यानी फर्स्ट, I फर्स्ट जैसा भी लगता है ना, 1 ऑफ दिसंबर, तो एड्स अपने आप 1 ऑफ दिसंबर को आता है, बता रहा है, खुद बता रहा है। तो 1 ऑफ दिसंबर याद हो गया। उसके बाद पहले डेज याद करते हैं, फिर थीम वगैरह पे आएंगे। नागालैंड स्टेटहुड डे भी 1 दिसंबर को आता है। कैसे याद करें? नाग को एड्स नहीं होता, कर सकते हैं ना, एड्स याद हो गया, तो नाग को एड्स नहीं होता तो नागालैंड डे भी 1 दिसंबर को आएगा। और फिर आता है BSF रेजिंग डे, यानी हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती है, वो भी इसी दिन एग्जिस्टेंस में आई थी। BSF, तो बॉर्डर्स पे BSF एड्स वाले पेशेंट को आने नहीं देती,
ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो BSF डे भी हमें सीधा सीधा तो याद होना चाहिए। सो BSF डे 1 दिसंबर को आता है, एड्स 1 दिसंबर को आता है, नाग को एड्स नहीं होता तो नागालैंड भी 1 दिसंबर को फॉर्मेशन में आया था। हो गए तीनों डेज याद। इनकी थीम देख लेते हैं। थीम इंपॉर्टेंट होती है, स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट होता है। तो थीम क्या है वर्ल्ड एड्स डे की? लेट कम्युनिटीज लीड, कम्युनिटीज को लीड करने दीजिए, लेट कम्युनिटीज लीड, राइट। और ये 1988 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत डाल के करना चाहें कर लीजिए, कई कुछ एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है पर मेजरली नहीं पूछा जाता, मेजरली। नागालैंड स्टेटहुड डे की हम बात करें तो नागालैंड 16th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह एग्जिस्टेंस में आया, कौन से साल? 1 दिसंबर 1963 को। और BSF डे भी हम बोल रहे हैं 1 दिसंबर, कौन से साल में BSF बना था? 1965 के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2 दिसंबर पे। 2 दिसंबर को 3 दिन देख रहे हो, ये वाला मैंने बोल्ड नहीं कर रखा है बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेज तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं उन्हीं को हम ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ेंगे। बाकी मैंने मेंशन कर दिया ताकि यू डू नॉट राइट डाउन कि मैम यू मिस्ड समथिंग। चलिए 2 दिसंबर की बात करें, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। अब देखो ये एड्स के बहुत पास है ना। 1 को एड्स डे था, एड्स डे तो याद रहेगा ही ना, अब दिमाग में बैठ गया बिल्कुल। 1 दिसंबर एड्स वाले के आसपास पोल्यूशन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो बस अगला ही दिन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, इसी से याद करो। ओके, सो 2 दिसंबर हो जाएगा नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। और एक और आता है इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये जो स्लेव्स वाला जो पूरी प्रथा है, सिस्टम है, उसको अबॉलिश करने के लिए। आज के टाइम में अफ्रीकन स्लेव ट्रेड वगैरह तो नहीं होती जैसे पहले होती थी, लेकिन अलग अलग तरह की जो स्लेवरीज होती हैं उन सबको बंद करने के लिए ये है। फिर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए? हमें कंप्यूटर्स के थ्रू पता लग रहा है। कंप्यूटर खुद भी पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज कुछ भी डेटा दिखा रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, हमारा युवा पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहा है, फालतू की इंफॉर्मेशन मीम्स दिमाग में ले रहा है, इससे भी तो पोल्यूशन हो रहा है। तो हमने क्या किया? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे याद किया था। पोल्यूशन को ही कंप्यूटर से एसोसिएट कर दीजिए, ठीक है, कि कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं थॉट्स में, तो ये दोनों एसोसिएट हो जाएंगे। तो हमने एड्स डे याद कर लिया। एड्स डे के अगले ही दिन पोल्यूशन कंट्रोल करो क्योंकि एड्स पेशेंट बीमार पड़ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। और पोल्यूशन कंप्यूटर भी आजकल कर रहे हैं, जैसे जैसे लोग कंप्यूटर लिटरेट बन रहे हैं, फिल्टर तो लग नहीं रहा क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं, कुछ भी देख रहे हैं, दिमाग में पोल्यूशन हो रहा है। तो हमने 2 दिसंबर से दोनों चीजें एसोसिएट कर ली। सिंपल है इस तरह से याद करना, राइट। चलिए इसकी थीम देखते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी की। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 दिसंबर पे आते हैं। सो 3 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जो दिव्यांगजन होते हैं या जो जिनमें किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी होती है उनके लिए एक तरह से डेडिकेटेड ये डे है, उनके लिए सेंसिटाइजिंग करने के लिए। ओके, उसके बाद 4 दिसंबर, साथ में मैं पढ़ा रही हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स आता है। इंडियन नेवी डे आता है, जो मैं चाहूंगी आप सीधे याद रखो, फिर भी याद नहीं रहता ना, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं देना। तो वैसे तो कॉम्पिटिटिव मत दो फिर, नहीं तो ये 4 बना करके इधर हम ना ऐसे बोट बना सकते हैं, है ना। तो नेवी डे याद रह जाएगा। और 4 को ही आता है इंटरनेशनल चीता डे। चीता डे, अब देखिए ये हमारी मेमोरी में ऑलरेडी है तो हम 3 तारीख भी इसी से याद करेंगे। नेवी के अंदर आपको जाना है तो क्या आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट। तो नेवी डे आता है 4 दिसंबर को, इससे एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले कौन सा डे आ जाएगा? इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, नेवी के अंदर डिसेबल्स नहीं जा सकते हैं तो एक दिन पहले डिसेबिलिटी आ जाएगा। नेवी आ गया, नेवी वाले बैंक्स वैंक्स एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, वो तो शिप पे घूमते रहते हैं। तो नेवी डे के साथ में बैंक्स डे एसोसिएट हो सकता है। और इंटरनेशनल चीता डे कैसे याद रखोगे? चीता तो दिखता है, इमेजिनेशन में दिखता है ना चीता, राइट। सो एक शिप देखिए, उस पर बहुत सारे चीते बैठे हुए हैं, बस इतना सा सीन दिखाना है दिमाग को, विजुअलाइज कर लीजिए। एक बहुत बड़ा शिप है हमारा नेवी का, उस पर चीते भर के जा रहे हैं, पूरे चीते ही चीते देख लीजिए, कभी नहीं भूलोगे। नेवी डे के साथ ही इंटरनेशनल चीता डे आता है और एक दिन पहले डिसेबिलिटी वाला डे आता है। कीवर्ड याद रख लो, पूरा दिन का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। तो चलो रिकैप करें। 1 दिसंबर को एड्स डे था, ठीक है। किसको एड्स नहीं होता? नाग को नहीं होता, तो नागालैंड डे था और BSF डे था। एड्स के अगले दिन पोल्यूशन कंट्रोल करना था तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हो गया। पोल्यूशन कंप्यूटर लिटरेसी से भी हो रहा है तो वो भी आ गया, ओके। और एक स्लेवरी वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, छोड़ दीजिए। फिर 3 को आए तो हम 4 से याद कर रहे हैं। हमारा नेवी डे है 4 को, तो 3 को डिसेबिलिटी वाला हो जाएगा, 4 को ही बैंक वाला भी डे आ गया और 4 को ही चीता डे भी आ गया। हो गया ना याद? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब इधर की बात करते हैं
इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की थीम देख लेते हैं। यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव एसडीजीज फॉर विथ एंड बाय द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। एसडीजी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। तो हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे करने हैं, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिए हैं ना, तो वो डिसेबिलिटी वाले पर्सन के साथ उनके लिए फॉर द पर्सन, विद द पर्सन, बाय द पर्सन, इस तरह से ये थीम बनाई गई है कि इनको साथ में लेकर के हमें वो पूरे करने हैं। इंडियन नेवी डे की हम बात करें तो थीम क्या रही? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अचीवमेंट इन मैरीटाइम डोमेन। हमारा जो भी ऑपरेशन है, जो भी काम है, उसमें एफिशिएंसी, रेडीनेस वगैरह हमें लानी है। अच्छा, जो नेवी डे है वो पर्टिकुलरली इंडियन नेवी ने जो काउंटर अटैक किया था 1971 की इंडो पाक वॉर थी ना, जिसमें बांग्लादेश को लिबरेशन दिलवाया गया था। तो इस 1971 की वॉर में ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी ने किया था। जब पाकिस्तान ने अटैक किया, हमने काउंटर अटैक किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमारी जो सक्सेस थी उसको सेलिब्रेट करते हुए हम 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। ठीक है जी, यहां तक हो गया। चलें आगे। चलो फिर हम आते हैं 5 दिसंबर। 2 दिन आपको दिख रहे हैं, एक है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे और एक है वर्ल्ड सॉइल डे। सो अब देखो 4 दिसंबर को क्या था? नेवी डे था। नेवी पानी है, सॉइल तो कहीं मिलती नहीं उनको, अगले ही दिन सॉइल डे आ गया। हो गया सिंपल। तो 4 दिसंबर को हमने बोला नेवी डे है, नेवी वाले बेचारे पानी पानी में घूमते रहते हैं, मिट्टी को तरस जाते हैं, और अगले ही दिन वर्ल्ड सॉइल डे आ गया। और ये इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, वॉलंटियर डे ओके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे याद रख सकते हो कि भाई मिट्टी की गुड़ाई, खुदाई, सफाई करने में वॉलंटियर कर रहे हो आप, ऐसा कुछ भी याद कर सकते हो। सो इस डे की थीम रही द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। और वर्ल्ड सॉइल डे की हम बात करें तो इसकी थीम रही सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। मिट्टी और पानी, देखो नेवी और सॉइल साथ में आ गए, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। और पहला जो सॉइल डे था वो 2014 में मनाया गया था। क्लियर है यहां तक? चलिए 7 दिसंबर पे आ जाते हैं। 7 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे आपको दिख रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ऐसा नहीं है इस दिन झंडा फहराया जाता है, नहीं। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, मैं समझा देती हूँ, थोड़ा सा मीनिंग याद रहेगा तो बेटर है। इस दिन जितने भी वेटरन्स होते हैं ना आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, उन लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, फंड्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं ताकि फिर आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके वेलफेयर में उसको लगाया जा सके। पर कोई बात नहीं, आपको इसका मीनिंग याद रहे या नहीं याद रहे, आप तो नाम से याद रखो, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। तो हमको ये फ्लैग दिखता है, ठीक है, ये हमको हमारा फ्लैग दिखता है, तो ये 7 से बनाया मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, है ना। तो हमने 7 से फ्लैग बना लिया, तो 7 दिसंबर को आता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। अब आप बोलोगे मैम दिसंबर कैसे याद रखें? तो देख लो भैया, बहुत ठंडी इलाका है, सियाचिन ग्लेशियर पे हम लगा रहे हैं हमारा झंडा, ऐसे याद रख लीजिए। तो आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारी, वो बिल्कुल बर्फीले इलाकों के अंदर भी हमारे फ्लैग फहराती रहती है ना, तो बस फ्लैग डे 7 से 7 दिसंबर याद रखेंगे। फिर आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सिविल एविएशन, जो हम उड़ते हैं, आम नागरिक जो उड़ान भरते हैं प्लेन्स में बैठ करके, तो देखिए इतना ऊंचा झंडा फहराया गया कि उसके पास से आपको एक प्लेन जाता हुआ दिख रहा है। ये हमारा जो झंडा है ना, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, इसके पास से ये प्लेन जाता हुआ इमेजिन कर लीजिए। तो सिविल एविएशन साथ में एसोसिएट हो जाएंगे, बिकॉज दोनों 7 दिसंबर को आ रहे हैं। पॉसिबल है, किया जा सकता है। बहुत ऊंचा झंडा है, पास से प्लेन उड़ के जा रहा है, बस प्लेन और झंडा साथ में देखना है। थीम क्या रही जी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ग्लोबल एविएशन यानी पूरे दुनिया में जो एविएशन का डेवलपमेंट है उसमें कुछ ना कुछ हम इनोवेशन ला सकें। और इसी दिन 1944 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन का कन्वेंशन जो है, जिसको शिकागो कन्वेंशन कहा जाता है, वो साइन हुआ था, इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए आ जाते हैं हम 9 दिसंबर पे। 9 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, है ना। तो एंटी करप्शन, बिल्कुल करप्शन नहीं, एंटी, नो करप्शन, तो नो आ जाएगा, ठीक है जी। तो नो करप्शन। अब देखो जिस महीने के अंदर बीएसएफ डे आ रहा है, नेवी डे आ रहा है और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे आ रहा है, यानी इतनी देशभक्ति वाले दिन आ रहे हैं, उस महीने में करप्शन करोगे क्या? नहीं करोगे ना। गुड गवर्नेंस डे आ रहा है तो नहीं करोगे ना, तो दिसंबर तो ऐसे ही याद रख लेना। तो दिसंबर में नो करप्शन, नो करप्शन, सांता क्लॉज गिफ्ट नहीं देंगे तुमको, ऐसे भी याद कर सकते हो। सो नो करप्शन डे। थीम क्या रही? UNCAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। नाउ व्हाट इज दिस UNCAC? UNCAC इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया था 2003 में, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाएंगे। तो नो करप्शन इन दिसंबर, ऐसे करके आपको याद रह जाएगा। फिर हम आते हैं ह्यूमन राइट्स डे पे 10 दिसंबर। अब बताओ, अगर करप्शन नहीं होगा तो हमारे ह्यूमन राइट्स बहुत ईजिली हमको मिल पाएंगे ना,
मिल पाएंगे ना, तो बस एसोसिएट कर लो कि करप्शन अगर 9 है तो ह्यूमन राइट्स यस हो जाएंगे, ह्यूमन राइट्स बहुत आसानी से मिलेंगे। तो 9 को तो आ जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 10 को आ जाता है ह्यूमन राइट्स डे। थीम क्या रही? फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल। और ये कब होगा? जब नो करप्शन होगा, राइट। और इस बार 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की 75वीं वर्षगांठ है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला डे। अभी तक कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? सब याद हो रहा है? हमने 4 तक तो कर ही लिया था, 5 को हमने सॉइल डे कर लिया था, राइट, और वॉलंटियर डे हमने कर लिया था। 6 को कुछ था नहीं। 7 को हमने आर्म फोर्सेस फ्लैग डे और उसके पास से प्लेन उड़ रहा था तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कर लिया। नो करप्शन इन दिसंबर, एंटी करप्शन डे, ह्यूमन राइट्स डे 10 को आ गया। होती जा रही है कहानियां। चलिए 11 दिसंबर पे आते हैं। 11 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे दिख रहे हैं, यूनिसेफ डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे, है यूनिसेफ और इंटरनेशनल माउंटेन डे। ये वन मैंने बना दी माउंटेन, बना दी 1 से, तो 11 हो गया। इस माउंटेन पे बर्फ देख लो तो दिसंबर याद हो जाएगा, ठीक है जी। और इस माउंटेन के ऊपर आप चाहो तो बड़ा बड़ा लिख लो यूनिसेफ, बस। ये पिक्चर कहीं जाएगी दिमाग से? जाएगी? नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए ना। 1 से हमने बनाई माउंटेन, और जैसे माउंटेन के ऊपर हॉलीवुड लिखा हुआ है ना, राइट, इसी तरह से इस माउंटेन पे हमने यूनिसेफ लिख दिया। तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे भी आता है और इंटरनेशनल माउंटेन डे भी आता है। यूनिसेफ डे की थीम देखिए, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर हक। UNGA जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने यूनिसेफ को 11 दिसंबर 1946 में एग्जिस्टेंस में लाया था। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म अब प्रेजेंटली क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, हेडक्वार्टर्ड है ये न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल माउंटेन डे की बात करें तो इसकी थीम 2023 की क्या है? रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स। जो माउंटेन के इकोसिस्टम है ना, वहां का जो पर्यावरण है उसको रीस्टोर करना, ठीक है, याद रहेंगे। 11 से माउंटेन, उस पर यूनिसेफ लिखा हुआ है। ग्रेट, आगे बढ़े। चलिए 12 दिसंबर पे आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, सबको अच्छी हेल्थ मिले, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो भाई सर्दियों में 12 बज जाती है ना हेल्थ की, देखो कितने सारे हमको वूलन कपड़े पहनने पड़ते, फिर भी ठंड लग रही होती है। आज मैंने सुबह डेली से ये लिया और किसी बच्चे ने टोक दिया कि मैम आपको ठंड नहीं लगती क्या, बिकॉज आई वॉज नॉट वेयरिंग वूलन्स, और तब से दिन भर से आई एम शिवरिंग। एनीवेज चलिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कैसे करेंगे? सर्दियों में दिसंबर में 12 नहीं बजे हेल्थ खराब होने से, इसलिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 12 नहीं बजे क्यों? क्योंकि 12 दिसंबर है, ठीक है जी, किया जा सकता है डेफिनेटली। और इसी दिन देख लीजिए इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी भी आता है, यानी आप किसी भी देश के खिलाफ हॉस्टाइल एटीट्यूड ना रखें, यानी विद्रोह की भावना, लड़ाई झगड़े की भावना ना रखें, न्यूट्रल रिलेशंस रखें, ये भी इस दिन आता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हाईलाइटेड नहीं है। चलिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की थीम देखते हैं, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन, सबको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। फिर 14 दिसंबर की बात करते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। जो बिजलियां हमारी जो एनर्जी है ना, उनको कंजर्व करने के लिए दिन है। तो कैसे? 14 से क्या याद आ सकता है? फोर्ट इन, फोर्ट यानी किला, इन, देखो किले विले में लाइटें नहीं जलाई जाती ना, मशालें जलाई जाती है, तो एनर्जी कंजर्व हो जाती है। सर्दियों में आपसे कहा जा रहा है भाई घर में बहुत हीटर वीटर सब आप जलाते हो, डोंट डू दैट। फोर्ट के अंदर चले जाइए। दिसंबर आते ही जैसे हाइबरनेशन हो जाता है ना, बेयर वगैरह हाइबरनेट कर जाते हैं, आप भी फोर्ट के अंदर चले जाया कीजिए। तो फोर्ट इन जाते ही आप एनर्जी कंजर्व करोगे, बिकॉज लाइट ही नहीं होती वहाँ पे। तो 14 दिसंबर को आता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राइट। और ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है हमारे इंडिया में, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, वो इस दिन को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। यहाँ तक हमने 10 तक कर लिया था हमारे ह्यूमन राइट्स। 11 से हमने माउंटेन बनाया, उस पर यूनिसेफ देख लिया। 12 ठंड में 12 नहीं बजे तो हेल्थ कवरेज हमने देख लिया। 14 एनर्जी एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी, बनते जा रही है सारी बातें। चलो 16 पे आते हैं। 16 दिसंबर को आता है विजय दिवस। ध्यान रखिएगा ये कारगिल विजय दिवस नहीं है। सवाल पूछ लूं, बता दो, चलो बताओ कारगिल विजय दिवस कब आता है? कई बच्चे ना इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब आता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये है विजय दिवस। विजय दिवस जो हमारा 1971 वॉर है, बिल्कुल वही वॉर जिसकी वजह से हम नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं 4 दिसंबर को। उसी वॉर के अंदर हमारी जो विक्ट्री हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, उसको कॉमेमोरेट, उसकी याद में, उसको सेलिब्रेट करते हुए हम विजय दिवस मनाते हैं। बांग्लादेश में इसको विजय दिवस की तरह मनाया जाता है, एंड दैट इज द सेम थिंग। बांग्लादेश लिबरेट हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है जी। तो कैसे याद रखें? देखो 4 दिसंबर को हमने नेवी मनाया इसी रीजन से, उसी का 4 गुना कर लो तो 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मना लेते हैं।
4 4 16, याद हो जाएगा, सिंपल सा। फिर हम आते हैं माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया। माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, दोनों 18 दिसंबर को आते हैं। तो माइनर कौन होता है? माइनर की डेफिनेशन क्या है इंडिया के अंदर? 18 से कम साल का। 18 होते ही आपके माइनॉरिटी राइट्स गए, अब आप अडल्ट हो गए हो, ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि माइनॉरिटी राइट्स माइनर से डील करते हुए लेकिन आते ही 18 को हैं। तो जैसे आप 18 साल के हुए आप माइनॉरिटी राइट्स की बात नहीं कर सकते, अब आप अडल्ट राइट की बात करो, ओके। और माइग्रेंट्स, तो इसलिए आपने बोला ठीक है भाई मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं माइग्रेट करके दूसरे कंट्री जा करके काम कर लेता हूँ, तो आप ऐसे कुछ एसोसिएट कर सकते हैं कि 18 का होने पे अब आपके माइनॉरिटी राइट्स की बात नहीं आएगी, अब तो आप माइग्रेट कीजिए और काम धंधा कीजिए, राइट्स छोड़िए। सो 18 ईयर्स पे आपके माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन डे आते हैं। थीम देख लेते हैं माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया में, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब यहाँ पे वैसे वो माइनॉरिटी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, इसका यहाँ जो मीनिंग है ये 18 ईयर्स वाली माइनॉरिटी नहीं है, जो कम्युनिटी के अंदर माइनॉरिटी, रिलीजन के अंदर जो माइनॉरिटी होती है ना, जैसे सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ज़ोरास्ट्रियंस हो गए, जैनिज्म हो गए, मुस्लिम्स हो गए, इन माइनॉरिटी की बात की जा रही है। सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में है ये डे, मैंने आपको सिर्फ याद करवाने के लिए 18 साल वाला कॉन्सेप्ट डाला है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया इस दिन को सेलिब्रेट करता है क्योंकि इस दिन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत इस नेशनल कमीशन को गठित किया गया था, ठीक है जी। तो 18 दिसंबर 18 के होते आप माइनर नहीं रहते, लेकिन माइनॉरिटी राइट्स डे इस दिन मनाया जाता है और आप माइग्रेट कर जाते हो, और इसकी थीम है एक्ट टुडे। इसकी जो थीम है ना आपको कई जगह अलग अलग मिलेंगी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की, लेकिन अगर आप यूएन की थीम देखें जहां से ये डे आता है तो उनके हिसाब से थीम है एक्ट टुडे। आओ अब गोवा चलते हैं, क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर को है गोवा लिबरेशन डे। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए भाई, आप 19 ईयर्स के अगर हो, मतलब लास्ट टीन ईयर है आपका, आखिरी टीन ईयर है, अभी आप आपको माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिल रहे थे, आप माइग्रेट कर गए, या तो ऐसे करो कि माइग्रेट करके कहाँ गए, गोवा पहुंच गए, तो 19 को गोवा पहुंच गए, 18 को यहाँ से निकले थे, और नहीं तो सीधे करो कि 19 ईयर्स आपका आखिरी टीन ईयर होता है ना, इसके बाद तो आप 20 के हो जाओगे, टीनेज खत्म हो जाएगी, तो आपने प्लान बनाया चलो भाई सब क्रिसमस पार्टी गोवा में करते हैं, सारे आप 19 ईयर के फ्रेंड्स हो, क्रिसमस पार्टी करने कहाँ पहुँच गए, गोवा पहुँच गए। सो 19 दिसंबर 1961 में 450 साल के बाद गोवा को हमने पोर्टुगीज रूल से बाहर निकाला था, और कौन सा ऑपरेशन इसके लिए चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। गॉट इट? चलिए 20 दिसंबर पे देख लीजिए इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे आता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल गणित से रिलेटेड ना, मैथमेटिक्स डे। तो देखो सर्दियों की धूप है, बाहर बैठ के 2+2 या 2 1 2 पढ़ रहे हो, या छोटे किसी भाई बहन को पढ़ा रहे हो, किसी नीज नेफ्यू को पढ़ा रहे हो, सो 2 1 2 यानी 2 2 बेसिकली, सो 2 2। और ये कब पढ़ाई हो रही है? सर्दियों की धूप में छत वत पे बैठ के, गार्डन में बैठ के पढ़ाई हो रही है, तो 22 दिसंबर को आ जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। विजुअलाइज किया जा सकता है इसको, इजंट इट? ये क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इस दिन बर्थ एनिवर्सरी आती है हमारे महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी की, और ये 2012 से हम मना रहे हैं। श्रीनिवास रामानुजन जी जो हैं वो 1887 में तमिल ब्राह्मण आयंगर फैमिली में इरोड तमिलनाडु के अंदर जन्मे थे। सो फार सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? चलो आ जाओ 23 दिसंबर 24 दिसंबर पे चलते हैं। अब इनको अगर आप पहले ये करवा देती हूँ, इसको रोको। 23 दिसंबर किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे, हमारा जो किसान है, ये भी याद रखो। किसान दिवस आता है 23 दिसंबर को, जैसे 25 दिसंबर बहुत पॉपुलरली याद है ना, 23 दिसंबर याद रखो, बिकॉज हमारी पूरी फूड चेन की शुरुआत किसान से होती है अगर हम कमर्शियल फूड चेन की बात करें। सो 23 दिसंबर कैसे करें? यूजली एक नारा होता है ना, हम दो हमारे दो, होता है ना, लेकिन किसान के केस में हम दो हमारे तीन होता है, तीसरा उसका खेत होता है, खेत को भी बच्चे की तरह पालता है वो, राइट। और स्पेशली सर्दियों में जब ओस वगैरह या पाला गिरता है, जैसे हम बोलते हैं क्रॉप गल सकते हैं, तो बहुत ही खास तौर पे किसान अपने खेतों की ध्यान रखता है। तो हम दो हमारे तीन, ये कौन बोलता है? ये हमारा किसान बोलता है। तो किसान डे या नेशनल फार्मर्स डे कब आता है? 23 दिसंबर को आता है। और इस दिन चौधरी चरण सिंह जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर, 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी पड़ती है। वो फार्मर्स के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, और ये यूपी के 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 24 दिसंबर पे। 24 दिसंबर को तो हम 25 दिसंबर से याद रखेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस से एक दिन पहले बहुत सारी खरीदारी करने जाओगे ना, कंज्यूमर बन के जाओगे, तो बस नेशनल कंज्यूमर डे आ गया। ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे से अलग है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को आता है, 15 मार्च। दिस इज नेशनल कंज्यूमर डे, भारतीय ग्राहक दिवस। सो अगले दिन क्रिसमस है, एक दिन पहले आप
कुछ ना कुछ खरीदारी करने जा रहे हो, कंज्यूमर बन के जा रहे हो, तो नेशनल कंज्यूमर डे आ जाएगा। और इस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, उसको प्रेसिडेंट की मुहर मिली थी, असेंट मिला था। पहली बार इसको सन 2000 में मनाया गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे। आ जाओ जी 25 दिसंबर। मुझे समहाउ ना अटल बिहारी वाजपेयी जी और सांता क्लॉज में बहुत सिमिलैरिटी लगती है, तो दोनों थोड़े गोलू गोलू से हैं, दोनों हंसते रहते हैं एंड दे आर वेरी क्यूट, राइट। सो मुझे हमेशा इसी तरह से याद रहता है पिक्चर, मैंने कभी बनाया नहीं पर मेरे दिमाग में यही रहता है कि 25 दिसंबर को सांता क्लॉज और 25 दिसंबर को हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मिले थे, और उन्हीं की याद में, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी में हम गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 2014 से इसको हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ओके। और इसी दौरान गुड गवर्नेंस वीक भी मनाया जाता है 19 से 25 तारीख को। इस बार जो गुड गवर्नेंस वीक था वो 3rd एडिशन था। गॉट इट जी? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो फिर हम आते हैं वीर बाल दिवस पे। देखो 25 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया है क्रिसमस या गुड गवर्नेंस डे, और अगले ही दिन हम शहादत सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ वीर बच्चों की, वीर दिवस के फॉर्म में। तो जहां 25 दिसंबर को छोटे छोटे बच्चे गिफ्ट वगैरह ले रहे थे, वहीं 26 दिसंबर को 2 वीर बच्चों ने अपनी जान कुर्बान की है अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये मैं बात कर रही हूँ साहिबजादा जोरावर सिंह जी की, जो 6 वर्ष के थे, एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 सुपुत्र थे। और इनकी जो दे लेड देयर लाइव्स, इन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, और उन्हीं की याद में हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो 25 से एसोसिएट कर लोगे, 25 को बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जहाँ गिफ्ट से खेल रहे हैं, 26 दिसंबर को 2 छोटे छोटे बच्चों ने शहादत दी है, ओके। तो वीर बाल दिवस हम मनाते हैं। फिर आता है 27 दिसंबर, 27 दिसंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। कोई एपिडेमिक महामारी ना हो जाए उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए डे मनाया जाता है। 2020 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था, और 2030 के जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है उसमें भी इसको जगह दे दी गई। ठीक है, बस ये हो गए हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो खत्म। पता भी नहीं पड़ा ना, पढ़ लिया हमने, आपको लग भी नहीं रहा होगा पर याद भी हो गया। चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नाउ इट इज द टाइम फॉर योर रिकॉल क्विज। मैं आपसे 5 क्वेश्चन करूंगी, जो भी हमने पढ़ा है वहीं से सब निकलेगा। ऑफ कोर्स आंसर करने की कोशिश कीजिए। आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो हो सकता है एक रिविजन की आपको जरूरत पड़े। वैसे मेरे हिसाब से आप अच्छा स्कोर करेंगे। जो भी स्कोर करेंगे लिख के जरूर ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपका रिकॉल क्विज लूँ उससे पहले थोड़ा और आप चीजें भूल जाओ, उसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, वरना आप बोलोगे मैम अभी याद किया, अभी टेस्ट लिया तो हम आंसर कर गए। नहीं, चलिए। सो परचम ऐप के ऊपर आपको एक बहुत ही यूजफुल, वंडरफुल, ब्रिलियंट कोर्स मिलेगा। मैं यूजुअली तारीफें नहीं करती हूँ हम जो लेकर के आते हैं उसकी, मैं बहुत जनरली आपको बताती हूँ, पर इस कोर्स की मैं डेफिनेटली तारीफ करती हूँ, बिकॉज हर एक फैकल्टी ने अपनी जान लगाई है बेस्ट ऑफ कंटेंट लाने के लिए। सारे PYQs की एनालिसिस करके 6 साल के आपके लिए सबसे उम्दा कोर्स हम लेकर के आए हैं SSC के डोमेन में। अगर मैं बोलूँ, इससे बढ़िया आपको कोर्स मेरे ओपिनियन में नहीं मिलेगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। ना सिर्फ SSC, इनफैक्ट अगर आप स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें GA आता है, आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो, राइट। UPSC वाले बच्चे नहीं ऑफकोर्स, उसके अलावा कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो आप इसको फॉलो कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउनलोडेबल PDF, अब आपके लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्टार्ट होगी इसमें, PYQ डिस्कशन, मॉक पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया गया है, परचम ऐप पे जाइएगा, वहां ये आपको कोर्स मिल जाएगा 2024, ये सेम नाम से आपको मिलेगा। और ये सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअली भी मिल जाएंगे जिनको इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेने हो। इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया गया है, ढंग से देखिए, डिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़िए, फ्री लेक्चर्स आपको दिए गए हैं वहां पे, उनको देखिए, सेटिस्फाई होते हैं तो लीजिए। मैं तो तारीफ करूंगी बिकॉज आई हैव सीन दी मेहनत बिहाइंड इट, पर आप सेटिस्फाई हो तो लीजिएगा। एंड इफ यू हैव सर्टेन क्वेरी कंसर्न्स, जो जनरल क्वेरीज हैं, ये कब तक अवेलेबल होगा, इसमें क्या क्या मिलेगा, स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज, तो ये आपको नंबर दिया गया है, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस टाइम, इन दिनों। और आप अपनी क्वेरी मेल पे भी लिख सकते हो, परचम ऐप पे आप चैट भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए रेडी हैं अपने टेस्ट के लिए? ग्रेट। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज बॉर्डर सिक्योरिटी रेजिंग डे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे यानी BSF रेजिंग डे के तौर पे कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? बताइए। BSF डे लग रहा है बच्चों वाला? हाँ, याद नहीं होता तो बच्चों वाला नहीं लगता है। बताइए BSF डे कब आता है? एग्जैक्टली 1 दिसंबर को आता है। इस दिन और कौन कौन से डे हमने पढ़े थे बताइए? एड्स डे हमने पढ़ा था, वेरी नाइस। एड्स किसको नहीं होता? नाग को नहीं होता, तो नागालैंड का फाउंडेशन डे हमने, फॉर्मेशन डे हमने पढ़ा था। और उसके अलावा हमने BSF डे पढ़ा था। शाबाश, चलें आगे, 1 नंबर हो गया सिक्योर। आ जाओ। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज किसान दिवस? किसान दिवस कब मनाया जाता है? देखो ऑप्शन, हम दो हमारे
3, हम 2 हमारे 3 से 23 दिसंबर आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गई बात इस क्वेश्चन की, आपको एक नंबर मिल गया, लेकिन बैठ करके थोड़ा देखिएगा 24 को क्या आता है, अच्छा 22 को क्या आता है, थोड़ा इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे 22 दिसंबर को क्या आता है, 2 एकम 2, धूप में बैठ के कर रहे थे ना, तो हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे हो जाता है। इस तरह से और भी अपना चेक कर सकते हो, तो आपको पता पड़ेगा कि कितने अच्छे से याद हुआ है ना। चलिए, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी प्रवासी। आप कब चले गए थे कि अच्छा ठीक है मुझे ये नहीं मिल रहा तो अब मैं चले ही जाता हूँ? आपको जब माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिल रहे थे तो आप प्रवासी हो गए थे। कौन सी उम्र थी वो? 18 वर्ष के थे आप। एग्जैक्टली, यू वर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 ऑफ दिसंबर को हमने 2 डेज पढ़े थे, एक थे हमारे नेशनल माइनॉरिटी राइट्स वाले और दूसरा था इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। शाबाश, हो चुके हैं आपके 3 क्वेश्चन पूरे। अभी तक का स्कोर पकड़ गए। चलो, 24 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज, 24 दिसंबर को किस दिन के तौर पे मनाया जाता है? हमने 24 को किया था 25 से, क्रिसमस के एक दिन पहले हम क्या कर रहे थे? हाँ, शॉपिंग करने गए थे। तो फिर हम क्या बने थे? कंज्यूमर बने थे। क्या होगा राइट आंसर? नेशनल कंज्यूमर डे। शाबाश। गुड गवर्नेंस डे कब आता है? एक्स्ट्रा पूछ रही हूँ, इसको मार्क्स में मत जोड़ना। 25 दिसंबर को आता है। ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे सोचो, करप्शन नहीं होगा तो आपको राइट्स मिलेंगे आपके। तो नो करप्शन तो 9 को था और ये 10 को था। यूनिसेफ डे, कहाँ लिखा हुआ था यूनिसेफ? माउंटेन के ऊपर। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे और यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को आता है ना। ऐसे रिकॉल आप और कर सकते हो। चलो, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। ये हो सकता है कुछ बच्चे फॉल्टर कर जाएं क्योंकि आपने हो सकता है थीम पे ध्यान नहीं दिया हो। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023? और मैंने डिफिकल्ट बनाने के लिए चारों ही थीम किसी ना किसी साल के एड्स डे की ही हैं। सिंपल नहीं किया मैंने आपके लिए, है ना। जैसे मम्मियाँ करती हैं ना, बच्चों के लिए लाइफ इजी नहीं बनाती हैं ताकि वो फाइट कर सके आगे जा करके। आई ऑल्सो फील द सेम फॉर यू। आई विल नॉट बी मेकिंग लाइफ ईजी फॉर यू। चलो बताओ, इनमें से क्या होगा? एंड इक्वालिटी, एंड एड्स, ऐसा तो पढ़ा हुआ हमें लग नहीं रहा। नो। इक्वलाइज, नो। लेट कम्युनिटीज लीड, हाँ कुछ घंटी बजी दिमाग में, ऐसा शायद पढ़ा है। ग्लोबल सॉलिडारिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो 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 नो। राइट आंसर इज दिस। So this was all about important days for the month of December 2023. I really hope जो भी पढ़ा है याद हो गया होगा, समझने वाला थोड़ा थोड़ा जो मैटर था वो समझ में आ गया होगा। तो ये पहला सेक्शन तो हो जाता है मंथली सीए का ओवर। ओके, अब अगला सेशन कौन सा होगा? बुक्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ओबिचुअरीज। Until then, take good care of yourself. Bye bye.